नमस्कार। हेलो डीडी में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी फिल्म गीतों में प्रकृति को उकेरना, उभारना, कहना, हर हंसी चीज़ का मैं तलबगार हूँ, या नीला नीला गगन है, हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती, या अखियों के झरोखों को बंद करके अपने सांवरे को अपने पास रखने की कल्पना करना, या फिर राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते कहने का साहस कर पाना आसान बात नहीं है। इस फिल्मी दुनिया में ज़्यादातर लोग गीत के नाम पर तुकबंदियाँ किया करते हैं। उसमें गीति तत्व, कविता के दर्शन बहुत कम होते हैं। आज हम आपको जिस मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं, इस कलाकार ने आपकी हमारी तरह दो आँखों से नहीं बल्कि अपनी सहस्त्र आँखों से इस दुनिया को देखा है, महसूस किया है, अपनी कविताओं में उसे ढाला है, और केवल इतना ही नहीं, उसे खूबसूरत सुरों का सुरीला जामा पहनाकर जब जब श्रोताओं के सामने रखा है, हम आप झूम उठे हैं। आइए स्वागत कीजिए हमारे आज के मेहमान, प्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार, गायक, अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत श्री रविंद्र जैन जी का। रविंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है हेलो डीडी कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे आज के ऐतिहासिक सप्ताह और ऐतिहासिक दिन पर याद किया कि आपके गीतों में प्रकृति के इतने खूबसूरत रंग, इतनी खूबसूरती से प्रकृति ढली होती है, सुर ढले होते हैं, इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य सीधा है कि हम सब प्रकृति के अंश हैं जी। और मानव जितना प्रकृति के निकट रहता है जी, उतना आनंद उसे होता है, और वो जीवन को उतना ही सुंदर रूप से जीता है। हाँ, आपको रविंद्र जी लोग आशु कवि कहकर पुकारते हैं। अन्य अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण होता है, ऑन द स्पॉट उसी समय कविता जी। अपने भावों को उन शब्दों में बांध पाना, इस गुण को आपने कैसे विकसित किया? ये जैसे हम बचपन में वो अंत्याक्षरी खेला करते थे जी, तो कोई किसी अक्षर से जब मुझे याद कुछ नहीं आता था तो वही कुछ जोड़ के कह देता था। अच्छा। तो वहाँ से ये सिलसिला चलता आ रहा है। जी। ऐसा है, देखिए हमारे यहाँ आज की तारीख में भी केवल एक गीतकार बनकर, यानी उसे एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार करना एक साहस की मांग करता है। जी। तो आपने इसे, यानी कविताएं लिखना, गीत लिखना अपना यही व्यवसाय बनाया, तो इसके साथ क्या कहीं पर इस बात की, क्योंकि आप संगीतकार भी हैं, तो ऐसा लगता था ठीक है ये एक और गुण मुझ में है तो गाड़ी चल निकलेगी, ऐसा लगा, या फिर क्यों आप यही बनना चाहते थे? नहीं, गीत और संगीत एक दूसरे में समाहित हैं। संगीत में संगीत का सिर्फ सा है, बाकी का हिस्सा गीत है। क्या बात है। तो ये जब मैं कलकत्ता से बम्बई आया, मूल निवासी अलीगढ़ का हूँ, लेकिन 10 साल गुरुदेव के गीतों को अध्ययन करने टैगोर के कलकत्ता आया, वहाँ से बॉम्बे आना हुआ है। तो कुछ गीत जो मैं अपनी ट्यून्स के लिए लिखता रहता था, जिन सुरों पे मैं बोल बिठाता रहता था, जी। वही गीत यहाँ आकर पसंद कर लिए गए जी। उन्हें चुन लिया गया, और फिर मेरे लिए जाहिर कि मैं खुद नया था तो लोगों को सुनाने के लिए कुछ लफ्ज़ चाहिए होते थे। जी हाँ। और इस वक्त यहाँ के गीतकारों के साथ तालमेल बैठा भी नहीं था इतना। जी। और मेरे लिए रविंद्र कौन जी, लिखता है? माफी चाहती हूँ बीच में टोकने के लिए। ये कलकत्ता से फोन है आपके लिए, अनिल डोंगरे का। हाँ जी कलकत्ता अनिल जी। से। वाह वाह वाह। हाँ जी रविंद्र जी नमस्कार। मैं नमस्कार। अनिल नारंगांव से बोल रहा है। अनिल जी। जी जी। रविंद्र जी नमस्कार। मैं अनिल नमस्कार। नारंगांव से बोल रहा है। कहाँ से जी, फरमाया? नारायणगांव। के आदर्श कौन है तथा आपने अभी तक किन किन भाषा में फिल्म को संगीत दिया है? धन्यवाद। संगीत के क्षेत्र में आपके जी। आदर्श कौन हैं और किन किन भाषाओं में आपने संगीत दिया है? कहाँ? विविध भाषाओं में संगीत कई भाषाओं में दिया है दादा। जी। मैं जैसे ब्रिज भाषा है, बंगाली है, राजस्थानी, हरियाणवी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी तो आपके सामने ही है। जी हाँ। और संगीत
का ये सिलसिला बॉम्बे फिल्मों में 71 से शुरू हुआ है। जी जी, आप बतला रहे थे, तो जब आपने यहाँ बम्बई आप आए, जी। लोगों को अपने गीत सुनाने के लिए आप उन्हें खुद ही सुरों में ढाला करते हाँ, तो थे। वही गीत जी हाँ, सबसे पहले सुनाया NNCP साहब को, जी। नारी सिपी, हम्म, जिनकी फिल्म ये सिलसिला है प्यार का शुरू होने वाली थी। जी तो उन्होंने भी वही गीत पसंद किए जो वहाँ के कुछ लिखे हुए थे, जिनमें एक गीत वो आपने सुना होगा, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, उन्हीं गीतों में से एक गीत था। जी। अच्छा, ये पटना से फोन है अमित जी। का। जी अमित, जी हेलो। हेलो। जी हाँ, कहिए आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल है कि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनके काफी कार्यक्रम मैंने देखे हैं, रामायण जैसे हुआ। जी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि एक अच्छा संगीतकार बनने के लिए किस चीजों की आवश्यकता है? अच्छा संगीतकार बनने के लिए वो जानना चाहते हैं जी। किन चीजों की जरूरत है? सबसे पहले तो प्रतिभा, जो देव प्रदत्त प्रतिभा होनी चाहिए। उसके बाद विधिवत शिक्षा, अच्छे गुरु के सानिध्य में बैठकर जी सीखना, फिर सतत साधना करना और धैर्य रखना, और हम कहाँ पे हैं अपने आप का सही मूल्यांकन करना। बिल्कुल। अच्छा, आप उस गीत की बात बतला रहे थे जो जी। बाद में यहाँ सिप्पी साहब ने भी पसंद किया, जी। कौन सा था वो गीत? घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। रविंद्र जी, अगला सवाल है मुरादाबाद से, अरे और वाह। सवाल कर रहे हैं प्रकाश। मेरे नजदीक की जगह है ये तो। अच्छा, हाँ जी प्रकाश। हाँ जी, हेलो। पहले तो मैं प्रकाश जी को, हाँ जी हाँ जी, कीजिए, आपका सवाल क्या है? मेरा प्रकाश, आपके सवाल से पहले, हेलो, हाँ जी, जी कहिए। हेलो, क्या सवाल है प्रकाश जी का? मेरा सवाल है कि आपकी नई नई फिल्में कौन सी आ रही हैं? अच्छा, आपकी नई फिल्में कौन सी आ रही हैं वो मेरी जानना नई चाह रहे हैं। फिल्म अभी गुरु पूजा रिलीज होने वाली है, और प्यार की कोई सीमा नहीं, जी और अब बिल्कुल ताज़ा जिसका गाना करने जा रहा हूँ 4 तारीख को, जी वो है भगत सिंह, जिसे रामानंद जी सागर बना रहे हैं। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे हाँ, प्रकाश मैं जी प्रकाश से। जी को कह रहा था हाँ, कि सवाल से पहले उन्हें ये लाइन पेश कर दूं, पंक्तियां, जी, कि राम रहीम के बंदों से आबाद है ये शहर मुरादाबाद। क्या बात है। बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए रविंद्र जी, सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में, यानी या तो आप इस परिवार के कोई सदस्य इस इंडस्ट्री में पहले से मौजूद हो, नामी गिरामी व्यक्ति, या आपका कोई गॉडफादर हो जिसकी उंगली थाम कर आप यहाँ इन राहों जी। से गुजरे। जी। आपके साथ कैसा रहा? जहाँ तक परिवार का सवाल है, मैं यहाँ के किसी परिवार से नहीं हूँ, लेकिन जी। ये इंडस्ट्री ज़रूर मेरा परिवार है। क्या बात है। और जो मुझे यहाँ तक लाए हैं हम्म, उनका नाम है श्री राधे श्याम जी झुंझुनवाला, जिनके साथ में कलकत्ता से यहाँ आया। थोड़े ही दिन पहले वो हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन तुला राशि का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे सारे करियर में। अच्छा, जैसे रामरेख जी मनहर, जी हाँ, जी हाँ। जिन्होंने मिलाया राजकुमार बड़जात्या जी से, ओहो। उसके बाद रामानंद जी सागर से, हम्म, फिर रामायण सीरियल किया, क्या बात है, सब रह ही रहे फिर हैं। राज कपूर जी की फिल्म जो राम तेरी गंगा मैली, आप सब जानते हैं। जी हाँ, जी उसके हाँ। बाद रणधीर कपूर के साथ हिना, हम्म, और मेरा स्वयं का नाम रविंद्र जैन। क्या बात है। तो तुला राशि की तुला पर तुलता रहा हूँ। जी हाँ। आप बतला रहे थे, तब पहली फिल्म आपने कौन सी की? पहली फिल्म जो रिलीज हुई जी, वो तो कांचोर ही का थी, जिसकी गज़ल आपके ख्याल में होगी, वो मैं आपको सिर्फ उसका एक मुखड़ा सुनाता हूँ। जरूर जरूर। और उससे पहले ये गज़ल हमारे स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाई, जी। और रफ़ी साहब का भी देखिए नाम रा से ही शुरू होता है।
तो पहला गीत भी हाँ, आपका। और 14 जनवरी को पहला गीत रिकॉर्ड किया, वहाँ भी राम मौजूद है जनवरी में। क्या बात है तो पहला गीत जो रिकॉर्ड किया वो तो सिप्पी साहब का था। जी। माना कि तेरे होंठ मेरा जाम नहीं है, तू मेरे लिए प्यार का पैगाम नहीं है, दिल फिर भी तेरी चाह में जलता ही रहेगा, ये सिलसिला है प्यार का चलता ही रहेगा, माना कि तेरे होंठ मेरा जाम नहीं है। और जिस गीत का, जिस गजल का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, जी, कांच जी, और हीरा में है, जी। उसके पहले उसकी पृष्ठभूमि के लिए, इसकी भूमिका के लिए आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ जी। कि तन के हिस्से में सिर्फ 2 आंखें, मन की आंखें 1000 होती हैं, तन की आंखें तो सो भी जाती हैं, मन की आंखें कभी न सोती हैं, चांद सूरज के जो हो खुद मोहताज, भीख मांगो न उन उजालों की, बंद आंखों से ऐसे काम करो आंख खुल जाए आंख वालों की। क्या बात है। गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, दिल में रखते हैं दिल के दागों को, हम तो आंखों को दान भी कर दें, कौन लेगा बुझे चिरागों को। और रफी साहब ने गाया है, नजर आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। बहुत खूबसूरत, बहुत रफी खूबसूरत। साहब के लिए 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ जी। कि पेशानी पे शम्स आँख में तारों की ज़िया थी, वो कैसे बुझा जिसको ज़माने की दुआ थी, नाखुश है खुदा अपने फरिश्तों से वगरना, धरती के फरिश्ते की ज़रूरत उसे क्या थी। क्या बात है। जी हाँ रविंद्र जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और अच्छा। फिर ये बातचीत यूं ही आगे बढ़ेगी। लेंगे सिर्फ ब्रेक लेंगे। स्वागत है आपका हेलो डीडी में, और हमारे आज के मेहमान हैं गीतकार, संगीतकार, गायक श्री रविंद्र जैन। रविंद्र जी, आपके लिए अगला फोन जो है मुंबई से ही है, विष्णुधर मिश्रा। जी हाँ विष्णुधर मिश्रा जी, कहिए मिश्रा जी। जी। हेलो। हेलो। जी हाँ। हेलो। हेलो। जी हाँ, आप सवाल कीजिए, सुन रहे हैं। मुंबई भाईंदर से विष्णुधर मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलो विष्णु जी। हेलो। हाँ बोलिए। सबसे पहले दादाजी को सादर चरण वंदन, और उनको और शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी सिंगर हूँ, अभी उभर रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ 2 शब्द सुनना चाहता हूँ। और उसके बाद दुल्हन वही जो पिया मन भाई का एक जो मेरा फेवरेट गाना है, जो मेरे मन को बहुत शांति प्रदान करता है, अचरा अच्छा। में फुलवा लईके, अरे वाह। वो सुनना चाहता हूँ। सबसे पहले तो विष्णु, आपको आपकी साधना के लिए आप सतत साधना करें, और जिस स्वप्न को संजोए बैठे हैं वो सत्य हो। और अचरा में फूल वाले की मुझे भी बहुत पसंद है, मैं आपको उसका ज़रूर मुक्ता सुनाऊंगा। अचरा में फूल वाले के आए रे हम तोरे द्वार, अरे हो हमरी अर्जी न सुन ले, अर्जी पे कैले न विचार, हमसे रूठ ले विधाता हमार, ओ काहे रूठ ले विधाता हमार। रविंद्र जी, आपने देश के बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ काम किया है। जी। ये बतलाइए कि यहाँ इस दुनिया में, इस क्षेत्र में सचमुच ऐसे लोग हैं जो गीत और संगीत को, उस महत्व को जानते हैं, वो सम्मान देते हैं, या चाहते हैं ऐसी चलती पुरती चीज़ बना दी जाए जो चले बाजार में? देखिए, ये कॉमर्शियल आर्ट है जी। ये तो आप जानते हैं। जी हाँ। सिर्फ आर्ट नहीं है, है ना, जी। कॉमर्शियल आर्ट है। और हमारी एक बड़ी परीक्षा ये है कि हमको क्लासेस को एंड मासेस को एट ए टाइम खुश करना पड़ता है, जी। जो बहुत
मुश्किल काम है, इसलिए कि या तो आप इंटेलेक्चुअल्स को खुश कर सकते हैं अच्छा लिटरेचर कह के या अच्छा म्यूजिक सुना के, या उन लोगों को खुश करें जो नौटंकी देखते आए हैं या छोटे छोटे थिएटर या ड्रामे या मनोरंजन की और कोई बातें जिनके लिए महत्व रखती हैं, जिनको क्लासिक्स से कुछ लेना देना नहीं है जी। तो हमारा एक ये ऐसा जंक्शन है जहाँ पे दोनों को हमें राजी करना है। जी हाँ। तो जहाँ तक गीत संगीत की दाद देने वाले या समझने वालों का सवाल है, जी वो तो निर्माता निर्देशक तो छोड़िए, हमारे तो जो सुनने वाले हैं जी वो इतने ट्रेंड अप हैं, इतना उनके अंदर संगीत साहित्य समोया हुआ है। रविंद्र जी फिर जी। माफी चाहती हूँ, नहीं, बिहार से फोन है, खगड़िया गांव से। खगड़िया? जी हाँ, अरे जोहेर जी, जोहेर। हेलो हेलो जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं जोहर खगड़िया बिहार से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरा कहना है कि रविंद्र जी जी कब फिल्मी दुनिया में प्रवेश किए? उनकी प्रवेश पहली किया? फिल्म जी मैंने कौन सी थी जिसमें उन्होंने काम किया? जी मेरी नहीं, देखिए रविंद्र जी जवाब दें उससे पहले मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जब आप सवाल करें तो अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम रखें, बात साफ सुनाई नहीं देती। तो रविंद्र जी वो आपसे जानना चाहते हैं कब आप फिल्मी दुनिया में आए और पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म रिलीज हुई कांच और हीरा, जी। और जिस फिल्म के लिए पहला गाना किया वो थी सिलसिला है प्यार का, जो बाद में चोर मचाए शोर के नाम से बनी। जी। और सौदागर वो फिल्म थी जिसने मुझे संगीत की जगत में स्थापित किया। बिल्कुल। हम लोग बातचीत कर रहे थे इस सवाल से पहले जी। कि इस क्षेत्र के जो निर्माता निर्देशक हैं हाँ जी। उनकी संगीत के बारे में और कविता के बारे में समझ। जी तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये चूँकि व्यवसाय भी है, जी तो जो लोग पैसा लगाते हैं जी और अपने सारे एफर्ट्स लगाते हैं, अपने दिमाग और दिल को यहाँ लगाते हैं, तो वो ये ज़रूर देखते हैं कि जो लगाया है वो किस तरह शतगुणित होके लौटेगा। जी हाँ, शतगुणित नहीं तो कम से कम दुगुणित तो हो ही जाए। सही बात है। तो वो फिर थोड़े बहुत समझौते उस बात को मद्देनज़र रखते हुए करने पड़ते हैं हम सभी को। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात कहता हूँ, अपनी वकालत नहीं कर रहा हूँ, जी लेकिन मैंने हमेशा साहित्य को और संगीत को उसमें उस श्रेणी से गिरने नहीं दिया, बल्कि कोशिश यही की है कि उसका कुछ अच्छा समावेश अपने शब्दों में, सुरों में कर सकें। बिल्कुल, हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं। जी, जी। और अगला सवाल कर रहे हैं आपसे सुनील पुणे से। जी हाँ सुनील। हेलो। जी हेलो। हाँ बोलिए सुनील जी। जुन्नर का बोल रहा हूँ पुणे से। हाँ जी बोलिए, नजदीक से ही बोल रहे हैं आप तो। नमस्कार जी जी। हाँ। 2 घंटे का रास्ता रह गया है भाई। मेरे को रामायण के कुछ पंक्तियाँ सुनने का है, रामायण की पंक्तियां सुननी है? अच्छा, कृपया सुना दीजिए। कोई आप विशेष कोई पंक्ति सुनना चाहते हैं? उससे पहले मैं आपको एक लतीफा सुना देता हूँ रामायण के बारे में। जरूर। एक लड़की को जब देखने आए तो उसको कहा कि तुमको कुछ धार्मिक आता है? तो कहने लगी हाँ सब आता है। कहते रामायण तो मैं आपको यही सुना देती हूँ और महाभारत आपके घर में जाके कराऊंगी। क्या बात है। तो अभी रामायण की आपको पंक्तियां सुना रहा हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। क्या बात है। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। आप श्री राम जी हाँ राम जय जय।
अच्छा ये बताइए रविंद्र जी, आप उन बिरले कलाकारों में से हैं, यानी जो खुद गीत लिखते भी हैं, संगीत भी बिरला देते बिरला वो हैं। बिरले तो नहीं जो आप जो हम जिनको बिरला जो पैसे वाले हैं उनकी बात जी, करें। हम तो हर तरह से आपको ही बिरला मानते हैं। अच्छा। तो आप तो खुद गायक भी हैं, जी, जी, तो जी। जब औरों से गीत गवाते हैं तो कभी ऐसा भी लगता है कि ये मैंने खुद गाया होता तो ज्यादा अच्छा होता है, ये गायक या गायिका वो न्याय नहीं कर पा रहे? असल में ये है कि हम अगर वो न्याय कई बार अगर नहीं भी कर पाते हैं तो मैं इसमें ये मानता हूँ कि हमारे कम्युनिकेशन में कोई गैप है। अच्छा। हम उन तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाए हैं। मेरे कलाकार, गायक गायिका, हमारे सीनियर्स, जी हमारे नए कलाकार, सभी जो बॉम्बे में समझता हूँ जो लोग आते हैं जी हाँ। एक अद्भुत अद्वितीय प्रतिभा लेकर यहाँ आते हैं। हम्म। तो मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे सीनियर कलाकार लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, किशोर जी, मुकेश जी, मनादा, जी तलत साहब, उन सब के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है, दुर्लभ अवसर मिला है। जी। उसके बाद नए कलाकारों को कुछ काम देने का श्रेय राशि के माध्यम से मुझे मिला। बिल्कुल। राज बाबू ने हमने ये तय किया कि कुछ नए लोगों को यहाँ लाना चाहिए। जी तो गीत गाथा चल से आरती थी, जसपाल, जी हाँ। फिर हेमलता, जी है ना, आपने सुना होगा, जी हाँ, यशुदास जी। रविंद्र जी आपके लिए एक और फोन आ रहा है, मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से हैं सुनील। जी। सुनील अच्छा। जैन। हाँ जी सुनील। हेलो। टीकमगढ़ अभी थोड़ी दिन पहले ही हेलो। जाके आया हूँ। हाँ जी कहिए सुनील जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी। जी, बधाई हो रविंद्र जी आपको सुनील। सालगिरह की। शुक्रिया। सालगिरह मैं के साथ आपसे शादी की पूछना बधाई चाहता चाहूंगा आपसे। हेलो। हाँ क्या? जी। मैंने रविंद्र जैन का कार्यक्रम देखा था 5 नवंबर को टीकमगढ़ हाँ में। जी, वही मैं कह रहा था अभी। हाँ, जी। तो आप हमें वो नमो हरिहंतारम करके वो सुनाया था आपने, अच्छा, वो आप सुनना वो चाहते सुना हैं? दीजिए जरूर जरूर। जी। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपजायाणं, नमो लोए सब साहुणं। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला फोन है आपके लिए आगरा से जी। अमित जैन का। हाँ जी अमित। हाँ जी। हेलो। हाँ जी अमित जी। जय। हाँ सर, मुझे आपने एक फलों और सब्जियों पर एक कविता बनाई थी। हेलो। हाँ जी। आपने फलों और सब्जियों पर जो कविता बनाई थी मुझे वो सुनना है। फलों पे और सब्जियों हेलो। पे। हाँ जी सुन लिया है। चलिए, हाँ आप जी। भी मेरे नजदीक के हैं, 2 घंटे ही दूर हैं। अमित जी अलीगढ़ आ गए तो बहुत पास में है। सर, और आप अलीगढ़ से हैं। आगरे का नाम आते हुए पंछी का पेठा याद आ जाता है भाई। हाँ सर, पेठा भी फेमस है यहाँ का। हाँ जी, हाँ। ये हेलो। पेठा भी हम फेमस भी है, अलीगढ़ से belong करते हैं, पागल सर। भी फेमस। हाँ पेठा, पागल, डालमोट। करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी अलीगढ़ हाँ से ही सर, बिलोंग आगरे का करते पेठा हैं। दालमोट, मैं बेलगढ़ चलो से बोल चलो रहा तो हूँ। चलो फिर तो ठीक है। चलो आपके उसका- पड़ोसी हैं। हेलो। अच्छा, जी यहाँ भी मेरे नजदीक है, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, सीधे मेरे बिल्कुल कान में आवाज आ रही है। बिल्कुल। जी जी। हाँ जी सुनिए। धरती के नीचे उगे और हुए विश्वविख्यात, अरे हर सब्जी ब्याही गई श्री आलू जी के साथ। क्या बात है। हाँ, ओ प्यारी प्यारी तरकारियां, ओ प्यारी प्यारी तरकारियां, तरकारियां सब न्यारियां, इनमें भी हैं नर नारियां, प्यारी प्यारी तरकारियां। ये गीत हमने अभी एक फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया। अच्छा। मेरे मित्र शिव कुमार जी, जी। हम दोनों ही अलीगढ़ के हैं और एक दूसरे को रब्बो शिब्बो कह के बुलाते हैं। वाह वाह। उनकी फिल्म में ये गीत रिकॉर्ड, इसमें बड़े अच्छे अच्छे अंतरे हैं, बहुत लंबा गाना है। ये तो आपको पूरा जरूर सुनाता है, आपको जी। चांस हो तो पूरे गाने का थोड़ा सा हिस्सा सुनवाइएगा।
जरूर फिर सुनेंगे। अच्छा ये बताइए कि जब आप गीत लिखते हैं और गीत प्रसिद्ध होते हैं, जी। पुरस्कृत होते हैं, स्वाभाविक है बहुत खुशी होती है, हमें होती है तो रचनाकार को तो जरूर होगी, पर कभी ऐसा भी होता है कि किसी गीत से बहुत उम्मीद थी और बहुत प्यारा था जी। और उसे वो प्रसिद्धि न मिले, तब जी। कैसा लगता है? ऐसा बहुत बार होता है। हम्म, और आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जी। एक फिल्म जो हम चोर मचाए शोर कर रहे थे, उसके लिए बहुत सारे गाने हमने बनाए, डुएट्स बनाने थे। जी। शशि जी जिसमें थे, जी हाँ, ख्याल होगा आपको, है जी ना? बिल्कुल। और बहुत सारे गीत, उससे भी आपको कोई गीत पसंद आए तो डायरेक्टर को ना पसंद आए, उनको पसंद आए तो शशि जी को ठीक ना लगे। ओहो, एक से एक अच्छे गीत उसके लिए बनाए जी जो मुझे खुद बहुत पसंद थे, लेकिन जो गीत चला है वो बस मैंने सोचा कि अब यार ये आखिरी बार ट्राई कर लेते हैं, अगर ये नहीं चलेगा तो सिर्फ साहब को कह दूंगा आप फिल्म ये किसी और से करा लीजिए। ओहो, और वो गीत आज तक वो शादियों का नेशनल सॉन्ग बन बिल्कुल। गया है। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। यूं ही टंग डंग 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 डंग, मैंने ऐसे ही गा के सुना दिया। जी, उनको जी। बस यही चाहिए हमको। अच्छा, हाँ, तो कई बार ऐसा होता है और कई बार यूं भी हुआ है कि जैसे अब साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, बहुत खूबसूरत बहुत गीत अच्छा है, उसमें बहुत मैंने खूबसूरत। सुरों का अच्छा समावेश किया। जी, जी। और हालांकि बहुत जी, गुणी लोगों से बहुत दाद मिली है उस गीत की, जी हाँ, लेकिन पब्लिक से जितनी दाद मिलनी चाहिए थी उतनी शायद नहीं मिल पाई ये है। अगला फोन ले रही हूँ जरा, डाल्टनगंज से है। डाल्टनगंज, जी हाँ, मेरे- निर्मल कांत सहाय हैं। हाँ जी सहाय साहब। डाल्टनगंज से तो मेरा हेलो। पुराना रिश्ता है भाई, हाँ, हाँ। मेरे बड़े भाई साहब। हेलो। जी हाँ, हेलो। हाँ जी जी। पूछिए। हाँ, नमस्कार। पहले रविंद्र नमस्कार, जी को नमस्कार। नमस्कार मेरा, जी, और उनकी शादी की साल मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। आया, मैं ये अर्ज कर एक रहा था कि मैं डाल्टनगंज पिक्चर से में मेरा आपका पुराना देखा रिश्ता था। है। मेरे बड़े भाई साहब डीके गीत जैन गाता साहब वहाँ चल। मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे आपके यहाँ। अच्छा, जो मुझे जी। बार बार पसंद है, जी, और जब टीवी पर आती है तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ उन गाना के धुन सुनकर। कौन सा और वाला? गीत रविंद्र गाता साहब से चल। मैं सुनना चाहता हूँ वही गाना जो उन्होंने पिक्चर में अपना गाया हुआ है। कौन सा वाला गीत? गीत गाता चल का कौन सा गीत आप कह रहे हैं? कौन सा गीत? गीत गाता चल पिक्चर का। रविंद्र जी आपके कदरदान सचमुच सही अर्थों में हर कोने में विराजित हैं। जी, अब जी, जी। उत्तरकाशी से फोन है आपके My लिए। God, my सुरेश God, राणा। हाँ जी my राणा God। जी, दिनेश राणा जी, दिनेश हेलो। जी। जी हाँ, हेलो जैन साहब नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, कैसे हैं जी आप? राणा साहब कैसे हैं? हाँ ठीक है जी, साथ में मैडम को भी मेरा नमस्कार है। नमस्ते जी। आशा जी नमस्ते। को बिल्कुल ठीक है। नमस्ते। हाँ जी, सबसे पहले उत्तरांचल की देवभूमि की ओर से मैं आपकी सालगिरह की बधाई देता हूँ। बहुत क्या बहुत बात शुक्रिया, आपने आप वहाँ से फोन कर दिया तो सचमुच मुझे दीर्घ और स्वस्थ हाँ आयु जी। मिलेगी। मैं अब उम्मीद कर सकता हूँ। हाँ तो जैन साहब मैं ऐसा गाना सुनना चाहता हूँ जिसने जी। आपके जीवन में हलचल मचा दी हो और यह आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने भाई राणा भैया। ऐसा गीत मैं आपको वहीं आगे सुनाऊं कि यहाँ से सुनना चाहेंगे? उत्तरकाशी। नहीं, मैं आपके मतलब मुखार बिंदु से सुनना चाहता हूँ। अच्छा, बड़ा कठिन सवाल किया है इन्होंने। नहीं तो वो तो हर रचनाकार की तो ऐसी लंबी फेरहिस्त होती है, हर गीत अपने बच्चे की तरह पसंद होता है, पर फिर भी नहीं, अच्छों में से कोई एक आध। अच्छा, हाँ, thank you। मैं वो गीत सुना रहा हूँ जो आज चूँकि शादी की सालगिरह है, जी हाँ, और मैं चाहता हूँ कि इस गीत को हर दंपति अपने जीवन में उतार ले और उस पर अमल करे जरूर। और इस बात को मान ले। जी दुख भरी सुख भरी ये कहानी बांट लें, आके हम एक दूसरे की जिंदगानी बांट बहुत लें, बहुत बांट लें लब की हंसी आँखों का पानी बांट लें, आके हम एक दूसरे की जिंदगानी बांट लें, आके हम एक दूसरे की
जिंदगानी बांट ले। बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है बहुत सी दंपतियों ने इस चीज को महसूस तो हमेशा किया, पर शायद शब्द नहीं दे पाए, जिन्हें शब्द और सुर आपने दिए हैं। उनके भावों का अनुवाद हम करने के लिए हम बैठे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। ये बताइए कि आपने फिल्मों में भी संगीत दिया और आजकल अब धारावाहिक यानी रामायण है, महाभारत है, अलिफ लैला, नूपुर, वंश, आप इन दोनों माध्यमों में, फिल्मों में और धारावाहिकों में, इन दोनों माध्यमों में क्या अंतर पाते हैं? पहले तो ये कि मैं डीडी या टेलीविजन के जो भी चैनल हैं उसको मैं कहता हूँ कि छोटे मुंह बड़ी बात। क्या बात है? हाँ, छोटा पर्दा है पर बात बड़ी है, बातें बहुत बड़ी बड़ी कहते हैं हम उसमें। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगता है कि हम अपनी संस्कृति की सेवा कर सकते हैं। अपने एपिक्स जो हम फिल्मों में जिन पे काम नहीं कर पाए हैं उन पे काम करने का हमें मौका मिलता है। और इसमें सबसे पहले मैं शेयर देना चाहूँगा श्रद्धेय सागर साहब को, जिन्होंने रामायण बनाकर संस्कृति का पुनर्स्थापन किया जी। और वहाँ से जो धारावाहिकों की जो धारा बही है जी हाँ, वो देखिए आज तक अविरल बह रही है। बिल्कुल। रविंद्र जी मुंबई से ही हैं, रईस। हाँ जी रईस साहब, क्या सवाल है आपका? जी भाई। हेलो। हेलो। हाँ जी भाई। हेलो जी भाई बताइए। हेलो, मैं अंधेरी से रईस बोल रहा हूँ। जी हाँ, आपको एनिवर्सरी की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे वो राम तेरी गंगा बेली का गाना सुनना चाहता सर। कौन से गीत सुनना चाहते हैं? कौन सा गीत? टाइटल सॉन्ग। ओके रईस भाई, मैं आपको एक खुशखबरी दूं कि मैं इन दिनों कलाम पाक पे काम कर रहा हूँ। कुरान शरीफ का पद्यानुवाद शेरों में तर्जुमा कर रहा हूँ। वाह वाह। और उसकी एक आयत आपको सुना रहा हूँ जिसको हम शुक्रिया, जिसमें आपको लगेगा कि आपकी पढ़ी हुई आयत है, सुनी हुई आपने बहुत बार पढ़ी होगी लेकिन इन लफ्ज़ों में नहीं पढ़ी होगी जी। कि अलहम्द में उसने कहा है खुद को रब्बुल आलमी। अलहम्द शरीफ है ये जी। अलहम्द में उसने कहा है खुद को रब्बुल आलमी, गोया के दोनों आलमों का पालने वाला है वो। दरअसल रहमानो रहीम उसके सिफत के नाम हैं, बंदों का रखवाला वही, अव्वल है वो, आला है वो। वाह वाह। और मैं बहुत खूब। आपका हुक्म सर आँखों पे। ये गीत मेरी फिल्म में 2 कलाकारों ने गाया है। एक मेरे पूजनीय हैं जिन्हें मैं सरस्वती का इनकारनेशन मानता हूँ, लता जी, और एक मेरा अजीज़ जिसके लारे का श्रेय मुझे है, वो सुरेश वाडकर जी जी। और दोनों ने ही बहुत अच्छा गाया है। इस गीत को गाने के पहले आई फील माई मॉरल ड्यूटी टू पे माई ट्रिब्यूट्स टू द मेकर, though he is not there with us physically, but his creations will never die. People will remember him for years to come. वो हैं श्री राज कपूर जी। बिल्कुल बिल्कुल। राज ने राज बरसों दिलों पे किया, अपने अंदाज से जिंदगी को जिया, दे गया जाते जाते निशानी यही, उसने गंगा को मैली न होने दिया। क्या बात है। गंगा हमारी गंगा हमारी कह बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला फोन आपके लिए सांगली से है। सांगली? जी हाँ, जितेंद्र मोहिते। ये सतारा के नजदीक कहीं महाराष्ट्र में? जी हाँ जी हाँ। जी जितेंद्र जी। हेलो हेलो। जी हाँ हेलो जी फरमाइए सर। आई विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू सो वेरी मच। And sir, I would like to know whether you have composed any ghazal as such. जी
कुछ गजल आपने कंपोज की वो? गजल जी जरूर सुनाऊंगा। गजल आपने गजल को पहले- कोई संगीत दिया है? पहले तो आपको ये कह दूं कि शुरू हुआ 2 मार्च से, आज 2 मार्च है, जी हाँ, जी हाँ। शुरू हुआ 2 मार्च से। मार्च एक नई दिशा में शुरू हुआ 2 मार्च से, मार्च एक नई दिशा में। आज हुआ अनुबंध दोस्तों श्रावण और तृषा में, प्यास और बरखा जी में हाँ, जी हाँ। एक अनुबंध हो गया, जिसको मैं मानता हूँ। और जी। आज के शुभ दिन जीवन संगिनी इस जीवन में आई, आज के शुभ दिन दिव्या मेरे इस जीवन में आई, उसके आते ही राहों में ज्योति किरण लहराई। क्या बात है। और दोस्तों, शादी की ये रीत युगों से यहाँ पे चलती आई, भूल बुजुर्गों ने जो की है वो हमने दोहराई। भूल बुजुर्गों ने जो की है बहुत बढ़िया। वो हमने दोहराई। और अब सुन लीजिए कि क्या गाती है शादी की शहनाई। जी हाँ, टन 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 टन, ये धुन तो आपको याद होगी। जी हाँ, बिल्कुल इसमें बिल्कुल। मैंने लफ्ज बिठाए हैं। हाँ, हाँ। एक और उल्लू फंस गया। मैं यही सोची थी, आप गलती दोहराई वाली बात तो मैं इसलिए अच्छा, रुकी रही। चलो अच्छा, चलो हाँ, चलिए, हाँ। तो ऐसे मजे की बात है। अच्छा, अब आपको वो गजल सुना रहा हूँ जो जी। बहुत पर्सनल है, जी, जी। जिसको मैंने शादी की उत्सव में दिव्या को सुनाई, सबसे पहले सुनाई थी। अच्छा, क्या बात है। हाँ, हाँ। ओ शामिल ये हो गया है मेरी जिंदगी में, कौन पूछे है बार बार, ये दिल बेखुदी में कौन शामिल हो गया है। अनजान अजनबी से मेरा क्या था वास्ता, किसने बता दिया है मेरे दिल का रास्ता, दीवाना हो न जाए भला इस खुशी में कौन शामिल ये हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला फोन आपके लिए बारामती से है, शाहनूर शेख का। अच्छा, बारामती जहाँ के हेलो। हमारे हाँ जी। शरद पवार जी। हाँ जी, शाहनूर साहब, हाँ जी कहिए। हाँ, जी भाई। हाँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जी फरमाइए। क्योंकि जो भर दो झोली वो कवाली प्लीज थोड़ी सुना दीजिए। जी, भर दो झोली कवाली वो सुनना चाह रहे हैं। भर दो झोली। आपकी आवाज में। भाई मुझे ये कवाली तो याद नहीं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि 2002 जी। सबको प्रेम शांति सुख बेशुमार दो, और ईश्वर से कहूँगा कि सबकी इससे पहले के आए होली, ईश्वर भर दे सबकी झोली। क्या बात है, क्या बात है। समय की सबसे बड़ी जरूरत है ये। भटिंडा से है अगला सवाल आपके जी, लिए। जी, जी, जी। सुनील गुप्ता। हाँ जी। हेलो। कहिए। जी सुनील जी। हेलो। हाँ जी कहिए सुनील जी। रविंदर जी। हाँ जी फरमाइए। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ सर, रविंदर जी, बोलिए। आपको शादी के लिए सालगिरह पे बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा, थैंक यू और सर। साथ में ही संगीत के क्षेत्र में आपके मूल्य योगदान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जी, मैं सर। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सर, हुक्म करिए। सर, संगीत की दुनिया में आपके आदर्श कौन रहे हैं? मेरे आदर्श वैसे तो मुझसे पहले मेरे सारे सीनियर जो हमारे संगीतकार हैं, जिसमें मदन मोहन जी हैं, वर्मन साहब हैं, मास्टर श्याम सुंदर जी हैं, और जिन लोगों ने इंडियन मेलोडी पे काम किया है, हमारी जो अपनी संस्कृति के पक्षधर हैं, जी। जिनमें रोशन साहब हैं, नौशाद साहब हैं, सभी लोग, खयाम साहब हैं, ये सब मेरे बहुत पसंदीदा लोग हैं। और आदर्श अगर आप पूछते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहूँगा, क्योंकि उनके यहाँ संगीत भी उतना ही समृद्ध है और शब्द भी। बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र संगीत अपने आप में पूरी एक जी, जी,
जी, इतनी जी। बड़ी देन है हाँ बिल्कुल। हमारे देश को। अच्छा रविंद्र जी, इतने सब फोन के बीच हमारी वो छोटे पर्दे वाली बात रह गई थी अधूरी। छोटे हाँ जी, छोटे मुंह बड़ी बात। जी हाँ बिल्कुल, उस जी। बात को कहें। तो ये मुझे इसलिए अच्छा लगा कि एक तो इसकी रसाई घर घर तक है जी हाँ, है ना? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। घर घर तक रसाई है और लोगों के एफर्टलेस मनोरंजन मिलता है, मतलब वहीं कहीं जाना नहीं पड़ता, हैंडी है। मैं कई बार कहता हूँ टीवी और बीवी दोनों काफ़ी दोनों में सामंजस्य है। बोथ आर हैंडी, बोथ आर कलरफुल, both are boring at times, both are in the bedroom। तो सब बहुत सारी बातें उसमें समानता रखती हैं। और अब मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि जिन बातों को हम फिल्मों में नहीं सजा सकते जी। और फिल्म जिनके लिए कहने के लिए कम पड़ती हैं, है ना, जी तो वो हम बातें इस माध्यम से कह देते हैं। सही बात है। और आज तो मैं समझता हूँ कि टेलीविज़न की जो पॉपुलैरिटी है जी हाँ वो किसी चीज़ से कम नहीं है, बिल्कुल। बल्कि सर्वाधिक है, अगर ये कहूँगा तो अतिशयोक्ति बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। ये अगला फोन अब औरंगाबाद से आपके लिए जी, फरमाइए। मनोज सुराडकर। हाँ जी मनोज साहब। हेलो फरमाइए जी। मनोज जी। हेलो हाँ जी। हेलो हाँ जी सवाल कीजिए। हेलो हाँ जी सुन रहे हैं रविंद्र जी, आप सवाल पूछिए। हेलो बोलिए मनोज जी। टी बंद करा बस। हेलो, हाँ जी आप पूछिए, सवाल पूछिए। मैं मनोज सुराडकर बोल रहा हूँ औरंगाबाद से। हाँ जी हेलो बोलिए मनोज जी। हेलो, My God। मनोज जी आप सवाल कीजिए, रविंद्र जी सुन मैं रहे हैं। आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ जी। हाँ तो आप अपना टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर मेरा दीजिए। टेलीविजन बंद है। हाँ जी, तो अब आप सवाल कीजिए, हम लोग सुन रहे हैं आपकी आवाज। ओके जी। हेलो सर, नमस्ते, मैं मनोज सुराडकर बोल रहा हूँ नमस्कार औरंगाबाद मनोज से। सर मैं आपको सवाल करूँ इतना मैं आपको मुझसे बड़ा नहीं समझता हूँ, जी। लेकिन सर मैं एक कॉमन आदमी हूँ। आप जैसा बनने के लिए जीवन में क्या करना चाहिए, बस इतनी आपसे एक, मैं आपको हमेशा से आपको मेरा आइडियल मानता रहा हूँ, तो वाह। मैं ये जानना चाहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ आप जैसा बनने के लिए, क्या करना चाहिए मुझे जिंदगी में। सबसे मैं पहले तो औरंगाबाद से बोल आपने रहा ये हूँ। कहा Thank you, कि sir। आप कॉमन आदमी हैं, तो हाँ जी। कॉमन बना रहना ही आदमी को अनकॉमन बनाता है। वाह वाह। अगर हम कॉमन बने रहेंगे तो ज़रूर अनकॉमन बन जाएंगे। और आप मुझे अपना आदर्श मानते हैं, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और औरंगाबाद में मेरा आना हुआ है, वहाँ मेरे आराध्य चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का मंदिर है कचनेर में, जहाँ कई बार आना हुआ है। और वैसे तो कुछ बनने के लिए उन्होंने कहा है, शेर इकबाल का आपको ख्याल में होगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। क्या बात है। सामान्य तौर पर देखिए रविंद्र जी, होता यह है कि ज़्यादातर संगीतकार जो प्रतिष्ठित गायक गायिकाएं हैं जी, उनसे ही गीत गवाना चाहते हैं, लेकिन जैसा आपने उल्लेख किया था, आपने तो बहुत से नए लोगों को, यानी सुरेश वाडकर हैं, यशुदास जी, हैं, यशपाल जी हैं। यशपाल हैं, हेमलता, जी। आरती मुखर्जी, जी। बहुत सारे लोगों को गवाया है। तो कहीं पर ये डर सा नहीं लगता था कि शायद वो प्रसिद्धि न मिले इन गीतों को, या फिर अगर वो सीनियर लोग गाएं तो प्रसिद्ध ज्यादा हो जाएगा गीत, ऐसा नहीं लगा कभी? इसमें एक लालच ये होती थी कि अगर हम सीनियर से गवाएं तो जी। नंबर उनको 75 और हमें 25 मिलेंगे। अच्छा। और यहाँ इन नई प्रतिभाओं से काम लेने में थोड़ा सा हमारा मार्क्स हमारे बढ़ जाते हैं, ये तो आप मानते हैं। जी जी और एक विश्वास कि हमेशा मैं समझता हूँ कि वही जो है ना, विश्वास इंसान को आगे बढ़ाता है। जी और जो भी जिस दिशा में भी हमको काम करना है, एक विश्वास लेके, एक कन्विक्शन अपना हो, बिल्कुल। और फिर हमारे जैसे प्रोड्यूसर राजकुमार बड़जात्या जैसे लोगों का साथ हो, और लोगों का साथ हो जो नए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने टेलीविज़न पे जो काम किया उसमें सागर साहब ने कभी नहीं कहा, उन्होंने हमेशा मुझे फ्री हैंड दिया कि तुमको जिसको गवाना है गवाओ, तुम्हारी वाह। अपनी राइटिंग में और सुरों में एक ताकत होनी चाहिए। क्या बात है। जी। अगला फोन है लुधियाना से सुरेश जैन का। हाँ जी सुरेश। हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद जय जिनेंद्र, दोनों एक साथ। हाँ, सुरेश जैन लुधियाना से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी बोलिए। धर्म में
जो आपके जीवन में धर्म ने भी कुछ रोल अदा किया होगा आपकी कामयाबी का, जी। और उस धर्म के भगवान महावीर का जो 21वीं सदी नई सदी में जो संदेश है, हाँ वो जी। आपका गीत जो है जी। नई सदी में महावीर, उसकी 4 लाइनें आप दोहराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी ज़रूर सुरेश जी, मैं लुधियाना तो आप लोग मुझे हमेशा बुलाते ही रहते हैं, और फिर मैं आते हुए हमेशा ये उम्मीद रखता हूँ कि फिर से आप बुलाएंगे। नई सदी में महावीर पर नई दृष्टि डालो, नई सदी में महावीर पर नई दृष्टि डालो, पुराने विचारों को, हृदय की दरारों को, पुराने विचारों को, हृदय की दरारों को, समय है हृदय से निकालो निकालो, नई सदी में महावीर पर नई दृष्टि डालो। लिव एंड लेट लिव सेड महावीर, जियो और जीने दो सेड महावीर, लिव एंड लेट लिव सेड महावीर, अहिंसा परमो धर्म सेड महावीर। क्या बात। रविंद्र जी, अगला सवाल है आपके लिए खानपुर हरियाणा से जी सुखदेव सिंह का। हाँ जी सुखदेव सिंह साहब, हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। जी रविंद्र जैन जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी रविंद्र जैन जी। हरियाणा। आपसे सवाल यह है कि आपने समुद्र में डूब के हमारे लिए जी जो डुबकी मार के हमारे लिए जो गीत इकट्ठा किए हैं, जी उसके लिए क्या आप संतुष्ट हैं? क्या क्या आप और भी कुछ करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं हरियाणा का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हरियाणवी परिवार में मेरी साली जो मुझे बहुत अजीज़ है बिट्टू, वो ब्याही गई है, और हमारा टीटू, ये दोनों ही मुझे बहुत अजीज़ हैं। दिल्ली में है, तो हरियाणा वालों को तो वैसे ही मैं कर्जदार हूँ। और जहाँ तक संतोष का सवाल है, वैसे संतोष बहुत बड़ा अच्छा गुण है, लेकिन कला के क्षेत्र में अच्छा नहीं है। कला के क्षेत्र में संतुष्ट हो जाना अपनी प्रकृति को रोक देना है। पर आपको ऐसा लगता है कि आपके भीतर का जो रचनाकार है, जी। लोग उसे पहचान पाए हैं, उसकी कदर कर पाए हैं? मैं आपको अगर यथार्थ कहूँ जी। तो मुझे जिस योग्य में नहीं था, उससे ज़्यादा योग्य लोगों ने समझा है, ये तो आपकी जरा नवाजी है कि आप इस प्यार तरह से, मानते हैं। स्नेह से, सराहना से मेरा दामन इतना भर दिया है कि मैं समझता हूँ आई हैव नो रिग्रेट्स। मुझे बिल्कुल भी किसी तरह का कोई अभियोग या कोई गिला शिकवा नहीं है। कभी इस बात की भी शिकायत नहीं होती उस ऊपर वाले से कि उसने देखने की शक्ति नहीं दी? कभी घुटन नहीं होती? कभी कोई शिकायत उससे भी नहीं? ऊपर वाले के लिए तो नूर साहब ने बहुत अच्छा शेर कहा, मेरे मित्र हैं, जी। कि कैसी अजीब शर्त है दीदार के लिए, कैसी अजीब शर्त है दीदार के लिए, आंखें जो बंद हों तो वो जलवा दिखाई दे। ओफ, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये देखना तो, बाहर का देखना तो आप चाहे सामने से देख लें, जी। या मैं कई बार कहा करता हूँ कि मैं बाईपास के रास्ते से जाता हूँ। बाईपास मतलब एक जो रास्ता कानों का है ना? तो बात तो आप तक पहुँचनी है, चाहे वो सुन के पहुँचे या देख के पहुँचे। क्या बात है। अच्छा, हमें अपनी पुस्तक सुनहरे पल के विषय में कुछ बताइए जो आप लिख रहे हैं। सुनहरे पल में मेरे उन सुनहरे पलों को सजोया गया है जो बहुत अनमोल हैं, और ये काम दिव्या मेरी धर्मपत्नी ने किया है। सारा काम उन्हीं का है, मैंने थोड़ा बहुत लिखा है। जी। आप को मैं वो ज़रूर किताब पेश करूँगा, और बहुत खूबसूरत बातें हैं, यादें हैं, जी। माजी है, और माजी तो हमेशा हसीन होता है, आप जानते हैं। जी। जी हाँ। वैसे मैं हमेशा एक शेर कहा करता हूँ कि जो व्यतीत हो गया वो अतीत हो गया, जिसका हमको ज्ञान है बस वो वर्तमान है, और जो अदृश्य है बस वही भविष्य है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जी। अब आजकल तो प्राइवेट एल्बम्स का जमाना है, और जी आपके हाँ, बड़े एल्बम्स धड़ल्ले से आ रहे हैं। जी। आपने इसकी जरूरत क्यों समझी? एल्बम्स में भी ये पहल दिव्या ने ही की है। मेरे बहुत से वो गीत जो हम जिन्हें फिल्मों में या टेलीविज़न में अब तक नहीं ला पाए थे, जी। उन गीतों का संकलन करके उसको रिकॉर्ड करना, उनको रिकॉर्ड करके
लोगों तक पहुंचाना। तो ये कैसेट्स का माध्यम भी बड़ा सक्षम हो गया है। जी मैं समझता हूँ कि वो आपके पास रहते हैं हमेशा गीत, चाहे आपकी गाड़ियों में हों, आपके घरों में हों, बिल्कुल। आपके साथ चलते हैं, आपके साथ जी फ्लो हाँ। करते हैं। तो वैसे गीतों का खजाना में उन कैसेट्स में हमने जी हाँ भेजा है लोगों तक, जी और बहुत पसंद भी किए, जिनमें जैनिज्म के गीत हैं, जिनमें नाज शरीफ हैं, जिनमें राम कृष्ण माता हनुमान, जी हाँ। ये सब जितने देवी देवता और जो जिसके ऐसा आराध्य है हैं। रविंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जीवन में सफलता पाना तो जी। हम आप तमाम दर्शक सभी लोग जी। चाहते हैं, पर लगता ये है कि उस सफलता के साथ अगर संतोष भी मिले जी। तब बात बनती है। और अगर रविंद्र जैन जी कहते हैं कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, संतुष्ट हूँ, तो ये इंसान तब वहां तक पहुंच सकता है जब हम अपने कर्म के प्रति ईमानदार हों, और वो जी। ईमानदारी आपको रविंद्र जैन में दिखाई देगी। रविंद्र जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ आए, और आपके आने वाले कल के लिए मैं दूरदर्शन की तरफ से, तमाम दर्शकों की तरफ से, अपनी तरफ से आपको शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत दोस्तों, बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूँगा कि जी। हेलो दादा, हेलो दीदी, और हम जहाँ मिल रहे हैं वो है हेलो डीडी। क्या बात है। तो यूं तो ही मैं- भविष्य में भी मैं मिलते रहें। अपने लिए भी और एक छोटा सा आशीर्वाद आयुष्मान के लिए चाहूँगा। जी जो मेरा बेटा है, अब 9 मार्च को उसका जन्मदिन है, तो जहाँ आपने मुझे नवाजा है उसको भी इसी तरह नवाजें, और उसको आशीर्वाद दें दीर्घायु होने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार।